नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। तो देखिए, हमार बहनी, भाई, दद्दा और जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। फिर एक बार तो कौन होगा 2024 का प्रधानमंत्री, जिसके लिए आज होगी वोटिंग, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है और 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज 88 सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं और दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। यहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं प्रत्याशी। तो वहीं मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने हैं। वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से शुरुआत होगी मतदान की और शाम 6 बजे तक मतदान का सिलसिला चलेगा। आज होना है दूसरे चरण का मतदान और 88 सीटों पर आज चुनावी जंग है, क्योंकि आज होगा इन्हीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो इन 88 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि परिणाम आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज पर 4 जून को देखने को मिलेंगे, लेकिन आज कुल 88 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इनमें 13 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिनके 88 सीट पर मतदान हो रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट जिन पर हो रहा है मतदान मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ की 3, यानी कि अगर इन दोनों ही राज्यों की हम बात कर ले तो कुल 9 लोकसभा सीट जहां पर मतदान आज होने जा रहा है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज में आज वोटिंग है और इसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर वोटिंग होगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितनी सीटों पर कहां वोटिंग होनी है। 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज, और आज सुबह 7 बजे यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद मतदान शुरू होगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। दूसरे फेज में कुल कैंडिडेट्स हैं 1198। चुनावी मैदान में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम हैं, 390 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है और इसके साथ ही आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी आज फिर से वोटिंग होने जा रही है। कुल 88 सीटों पर आज मतदान होगा। चुनाव का ये दूसरा चरण, बता दें देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 4 चरण में मतदान होने जा रहा है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में आज सेकेंड फेज के लिए वोटिंग है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा, यानी कि अब से बस कुछ ही देर बाद मतदान शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव ये 3 लोकसभा सीट हैं और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। तो बात अब मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में वोटिंग होनी है। तो इधर सतना, रीवा और नर्मदापुरम में भी आज मतदान है। मैदान में कुल 80 उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कुल 80 प्रत्याशी हैं मैदान में और 1,11,00,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। 51,000 से ज्यादा मतदान कर्मी वोटिंग कराएंगे तो 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 2,865 संवेदनशील मतदान केंद्र
बनाए गए हैं। 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्र है कुल इन 6 सीटों पर, जहां पर आज मतदान होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, बस अब से 1 घंटे का भी समय नहीं बचा है जब आपके क्षेत्र में मतदान शुरू होगा। सतना, रीवा और नर्मदापुरम, इसके साथ ही टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो, ये 6 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट जहां पर हो रहा है मतदान। दूसरे चरण की 6 सीटों पर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुल 9 सीटों पर। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये हैं छत्तीसगढ़ की 3 सीटें और मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं टीकमगढ़, खजुराहो, नर्मदापुरम, दमोह और विंध्य की 2 सीटें सतना और रीवा, जहां पर मतदान होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को अगर पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से देखा जाए तो बुंदेलखंड और विंध्य की सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। ऐसे में कई हाई प्रोफाइल सीट और कई बड़े चेहरे और कई दिग्गज जिनकी साख आज दांव पर है। तो मध्य प्रदेश के बाद अगर बात हम छत्तीसगढ़ की कर लें तो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। आज कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान होगा और 52 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। कुल 41 उम्मीदवार हैं मैदान में और 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 6,500 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। कांकेर में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें, जिनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव शामिल हैं। 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है दूसरे चरण में और 52 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने अधिकार का उपयोग करने वाले हैं। कुल प्रत्याशी इन 3 सीटों पर है 41 और सुरक्षाकर्मी 2 लाख से ज्यादा तैनात रहेंगे। 6,500 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं और कांकेर में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सेकेंड फेज में आज वोटिंग होने जा रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 9 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। तो वहीं वोटिंग छत्तीसगढ़ में सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन उसके पहले 3 बजे कांकेर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। आज इन्हीं 9 सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला और ये 9 सीटें ही नहीं बल्कि देश भर की कुल 88 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होनी है। तो आज फैसले की घड़ी है, लेकिन परिणाम इस फैसले का 4 जून को सिर्फ विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल यानी आज होने जा रहे हैं और इस चरण को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में जमकर मेहनत की। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी बुधवार की शाम को थम गया। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे फेज में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं जिसमें भूपेश बघेल जैसे चेहरे भी मैदान में हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव में चुनाव होने हैं। ऐसे में तीनों ही सीटों पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बीजेपी रिकॉर्ड बनाने में तो कांग्रेस इतिहास बदलने के लिए मैदान में ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और संतोष पांडे आमने सामने हैं। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमार चौधरी और कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू में कड़ी टक्कर है, तो कांकेर से बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। 3 लोकसभा का समीकरण, कुल 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांकेर में 9 प्रत्याशी हैं, राजनांदगांव में 15 प्रत्याशी हैं, महासमुंद में 17 प्रत्याशी हैं। कुल 52,84,000 लोग मतदान करेंगे। पिछले चुनावों की बात की जाए तो 2019 में राजनांदगांव से बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,387 वोट मिले। कांग्रेस के भोलाराम साहू को 5,50,421 वोट मिले। 2019 में महासमुंद सीट का परिणाम, बीजेपी के चुन्नीलाल साहू को 6,16,580 वोट मिले। कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को 5,26,069 वोट मिले। 2019 में कांकेर सीट का परिणाम, बीजेपी के मोहन मंडावी को 5,46,233 वोट मिले। कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,39,319 वोट मिले। इन सीटों पर चुनाव करने के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए कुल 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।